भाई, अरे हमने तो सोचा था यार तुम लोग अपने दमदार खेल का जलवा दिखाओगे और साउथ अफ्रीका को हरा के अपना नागिन डांस करके सबको मनोरंजन कराओगे, लेकिन मनोरंजन तो ये डिकॉक ने करा दिया और मार मार के तुम्हारे गेंदबाजों का धज्जियां उड़ा दिया। और रही कसर एक क्लासन ने क्या जबरदस्त क्लास दिखा दिया और तुम्हारा घमंड तोड़ के ससुरी तुम्हारे टीम का बुरी तरह से हरा दिया। वो कोहली भाई, ये ससुरी बांग्लादेश की टीम नागिन डांस करने में बहुत माहिर है, तो ये डिकॉक भाई और क्लासन भाई ने ऐसा धुन बजाया कि ससुरी पूरे बांग्लादेश के गेंदबाज नागिन डांस मैदान पे करने लगे। अरे क्या गजब की कुटाई आज किया है ना। ये आने वाले कई सालों तक ये ससुरी बांग्लादेश की टीम हमें नहीं लगता है कि नागिन डांस करने के बारे में भी सोच पाएगी, क्योंकि इतनी कुटाई बांग्लादेश को नहीं लगता है कभी पाई है। तो सनको भाई, अरे भैया ये डिकॉक और क्लासन के एक के बाद एक तूफानी बल्लेबाजी देख के ना हमारे गेंदबाज तो सतरी अभी से खौफनाक खा रहे हैं। अरे इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कौन करता है भैया। अरे बांग्लादेश के गेंदबाजों को सतरी संभलने का मौका ही नहीं दिया और एक के बाद एक जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी किया, सतरी वर्ल्ड कप के सभी गेंदबाजों का मूड खराब कर दिया। अरे हमारे गेंदबाज तो लगता है इनके खिलाफ खेलने से पहले ही मना न कर दे। भाई बराबर आजम, अरे भैया तुम चिंता मत करो, अभी बस हमारे बल्लेबाजी का मजे लो और बांग्लादेश का हार का मजे लो, क्योंकि इनके गेंदबाजों का जिस तरह से हमने कुटाई किया है ना, ये लोग वाकई में कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। ये लोग सतरी नागिन डांस करने के लिए बहुत माहिर माने जाते हैं, तो हमने भी सोच लिया था आज हम अपने बल्लेबाजी का तूफान मचा ही देते हैं और सतरी बांग्लादेश के गेंदबाजों का नागिन डांस करा ही देते हैं। तो हमने भी तूफान मचा के इनको नागिन डांस करा दिए। अरे वो भैया डिकॉक और क्लासन, अरे भैया इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कौन करता है। अरे बांग्लादेश को हराना ही था तो आराम से हरा दिए होते। अरे इनके गेंदबाजों का तुम लोग आज मार मार के बुरी तरह से सुझा के रख दिया है। अरे हमने तो सोचा था पाकिस्तान से बेहतर बांग्लादेश खेल दिखाएगी, ये तो पाकिस्तान से भी बुरी तरह से हार रही है। और साकिब भाई तुम्हारा क्या ख्याल है। अरे तुम्हारी टीम तो ऐसे लुल हो रही है हम जिसका हमें उम्मीद ही नहीं था। रोहित भाई, अरे भैया हमें तो पहली बात समझ नहीं आया कि तुम हमारे मजे ले रहे हो कि तारीफें कर रहे हो। एक तो सतरी डिकॉक ने आकर कोराम चालू किया और एक क्लासन वाकई में जिस तरह से क्लास दिखाया है ना, हमको तो इसकी बल्लेबाजी समझ में नहीं आया। एक बार सतरी शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लिया और सतरी तोड़ ताड़ के हमें फटे हुए ढोलक की तरह बजा के सतरी चला गया। साकिब भाई, अरे भैया तुम्हारे गेंदबाज सतरी हमारे बल्लेबाजी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन तुमको पता नहीं है कि जिसने भी क्लासन को हल्के में लिया है ना, तो क्लासन अपना क्लास दिखाया है और उनकी गेंदबाजी का धज्जियां उड़ा के अपने टीम को सतरी दमदार जीत दिलाया है। और तुमसे पहले देखो इंग्लैंड वाले अपनी औकात दिखा रहे थे, लेकिन मैंने भी तोड़ फोड़ के उनकी औकात दिखा दिया और आज तुम्हारी बारी था, तुम्हें भी ससुरी बुरी तरह से हरा के रख दिया। वो साकिब भाई देखो भैया इस वर्ल्ड कप में अब अपना कोई रह नहीं गया है। अरे जिसे जहाँ मौका मिल रहा है फटे हुए ढोलक की तरह बजा रहा है और सबका साथ इंडिया ही निभा रहा है। नहीं तो एक क्लासन और डिकॉक की औकात नहीं था कि हमारे खिलाफ तूफान मचा पाते। अरे हम तो बहुत आसानी से ससुरी साउथ अफ्रीका को हरा के इनको वर्ल्ड कप से बाहर ही कर देते, लेकिन इंडिया ने हमारे साथ देखो भैया धोखा कर रहा है और विरोधी टीम से मिलके हमें बुरी तरह से हरवा रहा है। तो रहीम भाई, अरे भैया तुमने भी क्या गजब के बहाने ढूंढ लिए और बराबर आजम के कॉपी ही कर लिए। अरे जो बराबर आजम की कॉपी करेगा ना उसका टीम का यही बुरा हाल होगा। और ये लोग भी बहाने पे ही सहारा लेते हैं और हारने के बाद एक नया नया तरीका ढूंढते हैं। और तुम भी सतरी जब नया नया तरीका हारने का ढूंढोगे तो बुरी तरह से ही हारोगे, क्योंकि इंडिया में कोई भी दमदार खेल दिखाएगा वही सतरी जीत पाएगा, नहीं तो एक के बाद एक लुल होके अपने घर वापसी कर जाएगा। अरे वो सनको भाई, अरे तुम भी सतरी क्या लुले जैसी बात कर रहे हो। अरे अब इंडिया में हमारा कोई नहीं रह गया, क्योंकि जिसे मौका मिल रहा है वही फटे हुए ढोलक की तरह बजा रहा है और तुम्हारी सतरी टीम का तो खुद ठिकाना नहीं है और ज्ञान चले वो हमें देने। अरे अपना देखो अपना, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल हमसे भी ज्यादा होने वाला है।